हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? मैं कुलदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द ड्रीम बोलर्स में। तो गाइस, क्लास 10th की अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है। उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया अपन ने, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उसके अंडर में अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मोटापा और रक्तचाप। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज अपने पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है नशीले पदार्थ। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? नशीले पदार्थ, यानी वे वस्तुएं जिनका सेवन करने से हमें नशा होता है, क्या नशीले पदार्थ कहलाते हैं। देखो क्या होता है, नशीले पदार्थ थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को या अपने मन को आनंद की अनुभूति कराते हैं, अपने शरीर को आनंद की अनुभूति करवाते हैं, लेकिन ये अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो अपने सिलेबस में 4 या 5 प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, तो उनका हम सीक्वेंस से अध्ययन करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट है वो है अपना टॉपिक क्या? गुटखा। क्या है? गुटखा। 1 नंबर जो अपने सिलेबस का नशीला पदार्थ है वो क्या है? गुटखा। तो देखो गुटखे का निर्माण कैसे होता है। गुटखे का निर्माण कैसे होता है? सुपारी के टुकड़े, कत्थे धातुओं के वर्क और संश्लेषित खुशबू, इन सब के मिश्रण से किसका निर्माण होता है? गुटखे का निर्माण होता है। सुपारी के टुकड़े, कत्थे धातुओं के वर्क और संश्लेषित खुशबुओं के मिश्रण से किसका निर्माण होता है? गुटखे का निर्माण होता है। देखो गुटखे का जो पाउच आता है, गुटखे का पाउच आता है, उस पे लिखा होता है तंबाकू कैंसर का कारण है, या फिर गुटखे के सेवन से कैंसर रोग होता है। तो इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है? तंबाकू के गुटखे के सेवन से क्या होता है भाई? कैंसर रोग हो जाता है। फिर देखो अगर हम लगातार गुटखा चबाते हैं, अगर हम लगातार गुटखा चबाते हैं, इससे क्या होता है? अपनी जो मुंह की मांसपेशियां हैं, अपनी जो जबड़े की मांसपेशियां हैं, वो कठोर हो जाती है और जबड़े को खुलने में क्या होती है? परेशानी होती है, दिक्कत आती है। इस रोग को बोलते हैं भैया सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। क्या बोलते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। क्या होता है इस रोग में? जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं। अपना गुटखा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर एक छोटा सा टर्म दिया गया है आपकी बुक में कि भाई गुटखा है ना, पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण। किसके कारण? पाउच संस्कृति, यानी गुटखा पैकेट में उपलब्ध होता है, छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होता है। इस कारण ये हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा था, अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नंबर 2 जो अपने सिलेबस में है वो है तंबाकू। क्या? तंबाकू। नंबर 2 अपने सिलेबस में नशीला पदार्थ है तंबाकू। देखते हैं इसके बारे में, बताता हूं आपको। तंबाकू है ना, तंबाकू का पौधा होता है। क्या? तंबाकू का पौधा होता है, इसे पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो देखो तंबाकू का पौधा सोलेनेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है भाई? सोलेनेसी कुल का पादप है। कौन? तंबाकू का पौधा। तंबाकू के पौधे को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं भाई? निकोटिएना टोबैकम। क्या कहते हैं भाई? तंबाकू के पौधे को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं निकोटिएना टोबैकम। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया तंबाकू का पौधा सोलेनेसी कुल का पादप है। इसके बाद इस क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबैकम। तो देखो तंबाकू के रूप में इस पौधे की पत्तियां काम में ली जाती हैं। क्या? इस पौधे की पत्तियां काम ली जाती हैं। उन पत्तियों में निकोटिन, क्या? निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इन पत्तियों में 1 से 8%, कितने परसेंट? 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। भाई एल्केलॉइड क्या होता है? एल्केलॉइड होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ। एल्केलॉइड होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ जो अपने शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके आगे देखते हैं कि भाई तंबाकू का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। देखो पान, गुटखे, चूने के साथ और इसके पाउडर को सूंघने और दांतों और मसूड़ों पर मलने के काम में लिया जाता है। क्या होता है? पान के अंदर डाल के चूने के साथ लोग इसका सेवन करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इसके पाउडर को दांतों और मसूड़ों पर मलने का भी काम करते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया।
देख लिया हमने भी तंबाकू किससे प्राप्त होता है, इसमें कौन सा हानिकारक तत्व उपस्थित होता है और इसका कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां कि भाई तंबाकू का अगर सेवन करते हैं तो कौन कौन सी अपने को नुकसान होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मुख, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। क्या? मुख, जीभ, गले और फेफड़ों का क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, हृदय दाब एवं हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। हृदय दाब और हृदय स्पंदन की दर यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बताता हूँ। अपने जो रक्त है वो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, रक्त की नलिकाएं। क्या? रक्त नलिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है? रक्त का बहाव होता रहता है। लेकिन तंबाकू के सेवन से इनकी जो धमनी है, ये आंतरिक भित्ति है, वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्या? मोटी हो जाती है, जिस कारण रक्त का जो प्रेशर है, हृदय की जो स्पंदन दर है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। यानी अगर कोई गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उसमें क्या होता है? जो बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके बाद देखो, अगर कोई सिगरेट का यूज करता है, सिगरेट से स्मोकिंग करता है, तो सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर जो रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं, जिससे अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो, एक फैक्ट है आपकी किताब में दिया हुआ कि विश्व में, पूरी दुनिया में लगभग प्रतिवर्ष यानी हर साल 60 लाख लोग तंबाकू के सेवन की वजह से मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। उनमें से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष सेवन से, उनमें से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष सेवन से यानी जो प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अपने पास कोई बैठा सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसका धुआं है वो हमारे सिस्टम को भी क्या करेगा? इफेक्टिव करेगा, यानी हमारे सिस्टम पर भी वो क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, यानी तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 60 लोगों की मृत्यु होती है, 50 लाख प्रत्यक्ष सेवन से और 10 लाख अप्रत्यक्ष सेवन से मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मदिरा। तो देखते हैं मदिरा के बारे में। देखिए, मदिरा या फिर एल्कोहल, क्या कहते हैं? मदिरा या फिर एल्कोहल, सामान्यतः हम इसे शराब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शराब के नाम से। तो देखो, एल्कोहल तो बहुत प्रकार के हैं, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल, ब्यूटिल, बहुत प्रकार के हैं। लेकिन मदिरा में कौन सा एल्कोहल होता है भाई? एथिल एल्कोहल। मदिरा में कौन सा एल्कोहल होता है? एथिल एल्कोहल, C2H5OH। देख लिया, किसके मदिरा का निर्माण किससे होता है? एथिल एल्कोहल से। अब देखते हैं मदिरा के सेवन से दुष्प्रभाव, यानी कौन कौन से बैड इफेक्ट अपने शरीर पे पड़ते हैं। तो देखो, मदिरा है ना, मदिरा एल्कोहल उपस्थित होता है। एल्कोहल को जो अपना यकृत है वो किस में बदल देता है? एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। और एसिड एल्डिहाइड एक अत्यंत ही क्या है? विषैला पदार्थ है। एसिड एल्डिहाइड एक अत्यंत विषैला पदार्थ है, जिसके सेवन से क्या यकृत है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, यानी भोजन का पाचन बंद हो जाता है और शरीर में अन्य कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, मदिरा सेवन से क्या होता है? शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। अपना व्यक्ति है ना, अपना माइंड पर जो कंट्रोल होता है वो खो देता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना, क्या? सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है क्या? शराब सेवन। शराब के सेवन के बाद जो अपने तंत्रिका तंत्र है वो शिथिल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, व्यक्ति को समझ नहीं रहती। इस कारण क्या? सड़क दुर्घटना होती है। इसके बाद देखिए, स्मरण क्षमता में कमी आना, यानी जो मेमोरी पावर है अपनी ब्रेन की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके बाद देखो, वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मदिरा के सेवन से वसीय यकृत रोग
हो जाता है। क्या होता है इस रोग में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाता। शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों के तौर पर काम करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में अपने चर्चा की थी। और अगर इनका संश्लेषण नहीं होगा, यानी ये अपने शरीर में काम नहीं करेंगे, तो अपना स्वास्थ्य तो परफेक्ट है, लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे तो पता ही है आपको अपने स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। मदिरा में पढ़ा किससे निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल से। मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव क्या है? अपना जो यकृत है एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो क्या है एक विषैला पदार्थ है, और यकृत डैमेज होता है, स्वास्थ्य खराब होता है अपना, शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण क्या है? अल्कोहल। स्मरण क्षमता में कमी आती है, यानी अपनी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसके बाद अपन ने देखा वसीय यकृत रोग हो जाता है। क्या होता है इस रोग में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाता। मदिरा अपना कंप्लीट है। अपना नेक्स्ट जो है नशीला पदार्थ वो है अफीम। क्या? अपना नेक्स्ट नशीला पदार्थ है अफीम। देखो भाई, जैसे तंबाकू का अपन ने चर्चा करी कि तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, वैसे ही अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है? अफीम भी किसी पौधे से ही प्राप्त किया जाता है, और उस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम नाम है। तो देखो इस पौधे से अफीम को कैसे प्राप्त किया जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम का जो पौधा होता है उसमें फल होता है, उसमें फल लगा होता है। इस कच्चे फल के दूध को सुखाकर इस फल के चीरा लगाएंगे यहाँ पे कट, और इससे जो दूध निकलेगा ना, इससे निकलने वाले दूध को सुखाकर किसका निर्माण किया जाता है? अफीम का निर्माण किया जाता है। अब देखो जो अफीम होती है उसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से मुख्य हैं? मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरम और निकोटीन। पेपेवर सोमनीफेरम का पौधा है, 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरम और निकोटीन। देखो मार्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड है ना, इनका उपयोग दर्द निवारक दवाओं में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जो अपने पेन किलर आती है ना, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? मार्फिन का और कोडीन का उपयोग किया जाता है। और यही कारण है कि सरकार द्वारा एक सीमित क्षेत्र में इस पौधे की खेती की इजाज़त दी जाती है। इसके आगे देखते हैं, अफीम है। अफीम से क्या बनाई जाती है? हेरोइन। क्या बनाई जाती है? हेरोइन। और हेरोइन भी क्या है? एक बहुत ही हानिकारक और नशीला पदार्थ है अपने शरीर के लिए। अब देखो लोग अफीम के डोडे, यानी इसका जो फल है, इसकी फल भीति यानी दूध से सुखाने से हमें प्राप्त हो गया क्या? अफीम प्राप्त हो गया। अब जो ये फल बचा है उसको पानी के साथ उबालकर पीने के काम लेते हैं, यानी नशे के तौर पर यूज करते हैं। इसके बाद देखो अफीम के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं? अफीम के सेवन से हानियां, नुकसान देखो, इसके लगातार सेवन से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है और असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अफीम के सेवन से क्या होता है? इसकी लत लग जाती है और व्यक्ति क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो जो छोटे गांव और कस्बे हैं ना, उनमें क्या होता है? खुशी या फिर गम के अवसर पर अफीम खिलाई जाती है लोगों को। अगर कोई शादी विवाह है या किसी की मृत्यु हुई है तो एक प्रथा के तौर पर क्या किया जाता है? लोगों को अफीम खिलाई जाती है। और गांव में माताएं क्या करती हैं? छोटे बच्चों को अफीम का जो कचरा बचता है, अंत में बुरादा बचता है, उसको पानी के अंदर उबाल के पिलाने के काम में लेती हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं? सो जाते हैं। लेकिन ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य नशीले पदार्थ। तो पढ़ते हैं अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से अपने सिलेबस में दिए गए हैं। देखो कोकीन, चरस, गांजा, भांग, LSD जिसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। और देखो
अन्य नशीले पदार्थों से अपने शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी अपराध के मामले हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि व्यक्ति का अपने जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो सोचने समझने की जो इच्छा है, जो शक्ति है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जिस कारण क्या होता है? आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसके बाद देखो परिवार से विच्छेद हो जाता है, यानी घर वालों से दूर होना पड़ता है। फिर देखो शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी, जो भी व्यक्ति अपन ने जो 4 नशे के पदार्थ पहले पढ़े, इन सब के बारे में पढ़ा, इन सब का सेवन करता है, वो क्या हो जाता है? शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। अब देखो अपन ने 4 वो पदार्थ पढ़ लिए और अन्य नशीले पदार्थों के नाम भी पढ़ लिए। अब देखो जैसे डॉक्टर कुछ दवाएं देता है, डॉक्टर कुछ दवाएं देता है जो दर्द का निवारण करती है या फिर अन्य रोगों में काम आती है, लेकिन लोग क्या करते हैं? इन दवाओं को नशे के तौर पर यूज करने लगते हैं, यानी इनका अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं। तो देखते हैं भी डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका लोग दुरुपयोग करते हैं। तो देखो मार्फिन, पेथेडिन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफ्रिन, नाइट्रापिजाम और डाइपजाम, ये सब दवाएं ऐसी हैं जिनका लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। एक बार रिवाइज करो, मार्फिन, पेथेडिन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफ्रिन, नाइट्रापिजाम और डाइपिजाम। अब देखो डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं के दुरुपयोग अपन ने पढ़ लिए। अब देखो जो बच्चे हैं, आवारा बच्चे हैं, सड़क पर रहते हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जो भूखे रहते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, वो क्या होते हैं? सड़कों पर रहने वाले बच्चे थिनर, पेंटोल, सोलवेंट ऑयल की खुशबू, जूते चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, मार्कर और गैसोलीन में जो हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं, इनकी गंध को इनकी सुगंध जो होती है उसको नशे के रूप में लेते हैं। वो सड़कों के पास रहते हैं और कचरे के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं और इनसे जाने वाली खुशबू उनके शरीर के अंदर क्या करती है? नुकसान करती है। तो देखो इससे होता क्या है? डरावने सपने आते हैं उनको। क्या डरावने सपने आना, फेफड़ों में सूजन, उनके फेफड़ों में सूजन आती है और मानसिक क्षति, यानी अनेक प्रकार के मानसिक रोग उनको हो जाते हैं। ठीक है, आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। तो देखो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आते ही अपन ने किसके बारे में पढ़ा? गुटखे के बारे में। उसके बाद पढ़ा अपन ने तंबाकू के बारे में, फिर पढ़ा मदिरा या फिर अल्कोहल के बारे में, उसके बाद अपन ने पढ़ा अफीम के बारे में। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए अन्य नशीले पदार्थ, जिसमें बताया कोकीन, चरस, गांजा, भांग, LSD और ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसके बाद अपन ने इसके दुष्प्रभाव देखे और जस्ट अभी अपन ने कंप्लीट किया क्या? डॉक्टर के पर्चे पर जो दवाएं मिलती हैं उनके दुरुपयोग, यानी कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर अपन ने देखा कि सड़कों के किनारे जो रहने वाले बच्चे हैं, जो बेघर बच्चे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, उन बच्चों को कौन कौन से पदार्थ नुकसान करते हैं और क्या क्या नुकसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट क्लास में जो अपना चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।